Hello students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडवर्ब के जो काइंड्स थे वो भेजे थे. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो एडवर्ब के काइंड ही है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं. मैंने आपको 6 करा दिए थे, 3 अभी हमारे बचे हुए हैं. तो स्टार्ट करें. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब. अब देखो बेटा हमारा 6th मंथ है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन. ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो बेटा. डिस्क्राइब अबाउट यस और नो. इसमें बेटा यस और नो में आंसर हमारा आता है, उसको हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन बोलते हैं. अफर्मेशन होता है बेटा हाँ, और नेगेशन मीन्स होता है नहीं. तो इसमें हमारा जो भी आंसर हाँ और नहीं में होता है. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. एग्जाम्पल है हमारा यू विल श्योरली डू दिस जॉब. अब देखिए बेटा, यू विल श्योरली डू दिस जॉब. तुम श्योर हो कि जो ये जॉब है तुम्हें ही मिलेगी. तो इसका आंसर यस हाँ. अगर नहीं यस हाँ मैं श्योर हूँ कि मुझे ये जो जॉब है मुझे ही मिलेगी. अगर नहीं होता तो नो, मैं श्योर नहीं हूँ कि जो ये जॉब है मुझे नहीं मिलेगी. यस हाँ मैं श्योर हूँ कि जो ये जॉब है मुझे मिलेगी. एक ये तो देखो बेटा अफर्मेशन का होगा यस हाँ हम श्योर है. नेगेशन में देखो आई डोंट लाइक दिस. मैं उसे पसंद नहीं करता. ठीक है, आई डोंट लाइक दिस ये नेगेशन में आ रहा है, नहीं करता. तो ये हमारा कौन सा एडवर्ब होगा? अफर्मेशन एंड नेगेशन, जिसमें हमारा आंसर यस और नो में होता है. क्लियर. अब आता है हमारा 7th नंबर का. 7th जो टाइप है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है. एडवर्ब ऑफ रीजन. अब देखो बेटा रीजन कारण है, इसका मतलब हिंदी हमारी होगी कारण. तो इसमें एडवर्ब ऑफ रीजन में हमारा कि कोई काम हमारा किस कारण से हुआ है या किस उद्देश्य से हमारा हुआ है, तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन आ जाएगा. अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा. एंड एडवर्ब ऑफ रीजन is used tell the case behind the action. ये हमारी बेटा इसकी डेफिनेशन है. एन एडवर्ब ऑफ रीजन इज यूज्ड टू टेल द केस बिहाइंड द एक्शन. मीन्स एडवर्ब ऑफ रीजन वो होता है कि किसी काम के पीछे क्या उद्देश्य है या क्या रीजन है, क्या कारण है. फॉर एग्जाम्पल he left the school because
बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। अब देखिए बेटा, ही लेफ्ट द स्कूल बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, उसने स्कूल छोड़ा, क्यों छोड़ा? क्योंकि वो गरीब था, पॉवर्टी के कारण उसने अपना जो घर है वो छोड़ दिया। पॉवर्टी आ रहा है, रीजन आ रहा है ना, कारण आ रहा है ना कि ही लेफ्ट द स्कूल बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, उसने स्कूल छोड़ा किसके कारण? रीजन भी यहाँ मेंशन किया हुआ है, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण उसने अपना स्कूल छोड़ दिया। तो ये हमारा कौन से एडवर्ब में आएंगे? एडवर्ब ऑफ रीजन। अब एडवर्ब ऑफ रीजन आप लास्ट का है हमारा, एट इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब देखो बेटा, इंटेरोगेटिव आपने एडजेक्टिव में भी किया था, सेंटेंस में मैंने जब आपको वीडियो भेजी थी उसमें भी आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी किए थे, और इसमें अब हमारा एडवर्ब भी जो है इंटेरोगेटिव में आ रहा है। तो आपको अब इंटेरोगेटिव में हम किसी से क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है बेटा, आपको पता भी चल गया होगा, जैसे नाम से इंटेरोगेटिव में हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर हमें मिलता है, तो वो हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब होंगे। इसके हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन इंटेरोगेटिव डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, पूछते हैं ना हम, वेयर डू यू लिव। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से भी, या कोई हमारे घर पे गेस्ट आता है तो हमसे पूछता है ना, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो हम उसको अपना नाम बताते हैं। और कोई भी हमें मिलता है, जैसे कोई हमारे पहचान वाला होता है, वो हमें मिलता है, रिलेटिव मिलता है, तो हमसे पूछता है कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रह रहे हो, तो आप बोलोगे कि भैया मैं रेवाड़ी में रह रहा हूँ, आप आंसर दोगे, वो क्वेश्चन पूछेगा, और लास्ट में इसका एक और सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। तो हमारे जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब हैं उसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है बेटा। वाई सी क्राइंग, वह क्यों रो रही है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। वाई सी इज क्राइंग, हाँ कोई रो रहा होता है, कोई बच्चा रो रहा होता है, तो हम बोलते हैं ना वह क्यों रो रहा है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो एडवर्ब का चैप्टर था ग्रामर का वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी बेटा आपको ग्रामर के टॉपिक समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।